देश कहाँ पर पहुंच गया है विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में। महिलाएं प्लेन उड़ा रही हैं और ट्रेन चला रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और युद्ध के मोर्चे पे भी जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों महिलाएं हमारी उन लोगों ने जौहर दिखाए और पाकिस्तान को धूल चटा दी। साथियों, इसका एक दूसरा भी रूप है। फरीदाबाद में एक घटना हुई। बहू जो है नहीं मिल रही थी बहुत दिन से। उसके बहू के घर वाले कहते थे कि बात करा दो, तो ससुर सास बताते थे कि वो कहीं चली गई है नहीं। और काफ़ी समय तक बहू का परिवार पिता परेशान रहा, लेकिन नहीं मिल रही थी। इधर ससुराल वाले जो है कोई बता नहीं रहे थे, लेकिन उसके पिता पीछे पड़ा रहा। तब पता चला घर के बाहर एक गड्ढा 10 फीट का खोद के उसमें गाड़ दिया। फरीदाबाद की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। भारत में जो है बड़ी तबाही मची रहती है। कई बहू जो है तबाह किया है परिवार वालों को, और दहेज जेठ घरेलू हिंसा लगा देती है। तो कहीं जो है दहेज के लिए ससुराल वाले बहू की प्रताड़ना करते हैं। कुल मिला के आज़ादी के इतने साल हो गए। अभी हम लोगों ने 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया है, लेकिन भारतीय समाज में पारिवारिक माहौल बहुत ही घटिया आज भी है। होता ये है कि एक लड़का जो जन्म होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, सब कुछ चलता रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ होता है समझ में? शादी के बाद ही जो है ना रस्साकसी चालू हो जाती है। शुरुआत में तो शादी के समय हम जो है खूबसूरत चांद सी बहू इस टाइप की चीज़ें लाते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हो जाता है कि तबाही चालू हो जाती है। दहेज के लिए बहू का मर्डर भी हो जाता है। तो कई बहुएं जो है सास ससुर को तबाह किए रहती है। देखिए, यद्यपि इतनी बहुओं की खबरें आजकल आ रही हैं। भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। मान लीजिए कि 8-10 हज़ार बहुएं जो है तबाह भी किए हैं, लेकिन हर घर की स्त्री जो है ऐसी नहीं होती। आज भी परिवार जो है आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, तो बहुओं का योगदान है। होता ये है साथियों, परिवारों में जो है जो नकारात्मक मानसिकता होती है। लड़के की शादी होती है, शादी के बाद बहू आने के बाद जो है चालू हो जाता है। होता है आज परिवार में हमारे सास ननद, इन सब की मानसिकताएं जो है आज भी वही हैं, टॉर्चर करने वाली। एक सास या जो होती है उसकी उम्र होती है, मान लीजिए कि सास की उम्र जो है 60 साल 65 साल की है, बहू आ रही है उसकी उम्र 25 साल की है। रीति रिवाज जो छोटे छोटे चीज़ों में, मान लीजिए कि पैर छूना और खाना ना बना पाना। आजकल चूँकि लड़कियों की भी कुछ दिक्कत होती है कि पढ़ाई लिखाई तो करा देती हैं, लेकिन संस्कारों में कुछ कमी रहती है। शिक्षा के साथ संस्कार की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में लड़की जब ससुराल में आती है तो छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं जो है ना टॉर्चर होती है। होता ही है
कि जैसे फरीदाबाद की मैं घटना ले रहा था कि मालूम ही नहीं रहता, बहू वहाँ अकेले है और उसका हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहा है, सास ससुर भी साथ नहीं दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, एक बार वो मायके में रहती रही, उसके बाद घर चली आई। दोबारा उन्होंने क्या किया, घर के सामने गड्ढा बना के गाड़ दिया। पड़ोसियों ने पूछा कि सड़क पर गड्ढा क्यों गाड़ रहे हो, तो कहा कि घर का गंदा पानी सोख पीट के लिए ये गड्ढा बनाया है। तो समाज में अक्सर जो होता है ये कि लड़का जो है, जो उसी परिवार में पैदा हुआ बड़ा हुआ होता है, वो भी क्या करे, उसकी पोजीशन फुटबॉल जैसी होती है। सोचता है कि क्या करे क्या ना करे। एक तरफ पत्नी होती है जो शादी होके आई होती है, और लड़की भी जो आई होती है भरे भरे कुंबे परिवार में 3 4 5 लोग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका विवाह जो है तो लड़के से ही हुआ होता है। जब जैसे कि घटना देखते हैं हम कि फरीदाबाद की घटना है, उसके हस्बैंड ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। जब बाद में मालूम हुआ कि हस्बैंड भी शामिल था उसकी डेथ में, तो एक तरफ जो है बहू है, एक तरफ सास ससुर हस्बैंड। अनेक परिवारों में, संयुक्त परिवारों में जो टूटन की स्थिति आती है उसमें सासें और नंदे हैं, इनकी भी बड़ी भूमिका होती है। आज भी भारतीय समाज में एक औरत ही एक दूसरी औरत की दुश्मन है। अब सोचिए, फरीदाबाद की घटना में सास चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन पता नहीं सास और नंदे बड़ा मज़ा आता। लोग अपनी लड़कियों की शादी करते हैं तो बड़ी उम्मीद करते हैं कि ये मिले वो मिले, और बड़े अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बहू आ जाती है तो वो व्यवहार नहीं करते हैं, और पुरुष तो प्राय बाहर रहते हैं, लेकिन महिलाओं की भूमिका बहुत ही जो है निंदनीय हो जाती है। मान लीजिए कि खाना बनाया, शादी के तुरंत बाद बहू आई। अब जाहिर सी बात है कि किसी घर की लड़की आएगी तो एडजस्ट होने में समय लगता ही लगता है, और उस घर के रीति रिवाज समझने में समय लगता ही लगता है। हम लोग सरकारी नौकरी या कुछ भी करते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब एडजस्टमेंट का समय होता है, या कहीं भी जाते हैं ट्रांसफ़र होके, तो एडजस्टमेंट की जो है भावना होती है कि जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर ससुराल अच्छा है बहू के लिए तब तो कोई बात नहीं होती है। अगर ससुर सास प्यार से डील कर रही है, नंद प्यार से डील कर रही हैं, प्यार चाहिए होता है बहू को भी। होता ये है कि छोटी सी बात है, अरे पर्दे की मान लो बात हो गई। भारतीय समाज में पर्दा की प्रथा है, हालांकि आजकल मॉडर्न लड़कियां हो गई हैं तो पर्दा वर्दा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। समय के साथ परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो भाई हमारे यहाँ सदियों से पर्दे की व्यवस्था है, और एक सास पसंद करती है, और पर्दा कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। लेकिन यही बहू की माँ पर बड़ा रोल होता है। बहू मान लो पसंद नहीं करती है तो छोटी सी बात हो सकता है तिल का ताड़ बन जाए। अब
इसी बात को लेके कहो कोसते सास कोसती रहे बहू को, हो सकता है। और परंपरागत रूप में कहा जाए, हो सकता है बहू की इच्छा सूट पहनने को है और सास जिद पर अड़ी है कि साड़ी के सिवा कुछ पहनेंगे नहीं, पहनने नहीं देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें, मान लीजिए खाना बनाया बहू ने, नमक कम था या रोटी गोल नहीं थी या सब्जी में तेल ज़्यादा पड़ गया, बड़ी कठिन परिस्थिति होती है विवाह के 1 या 2 साल तक एडजस्टमेंट। क्योंकि आजकल लड़कियों में वो कल्चर नहीं आ पाती है मायके से में। पहले जो है माएँ बड़ा अलर्ट रहा करती थी कि ससुराल जाना है, ये सीख लो वो सीख लो, फलाने ढमाके रहते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है ससुराल आते ही ये सब मुद्दे उठ जाते हैं। एक्चुअली में एक साथ चीज़ें और होती है, हमारे ससुराल में सास है, नंदे हैं, तो एक बाकायदा ग्रुप, एक पार्टी बन जाती है। एक पार्टी में तो बहू अकेले रह जाती है। अनेक परिस्थितियों में तो दहेज केस चालू हो जाता है। शादी के समय जो है वहाँ गए थे तो सम्मान नहीं हुआ, द्वारचार पर ये नहीं हुआ, खाना अच्छा नहीं था, और बहू के जो घर में शादी के समय जो छोटी छोटी कमियां होती है वो नमक मिर्च लगा के होती रहती हैं। मान लो अंगूठी थी तो अंगूठी हल्की थी, और बेड था, बेड भौकाली नहीं था, और क्या कहते हैं कि कलेवा था तो कलेवा में सम्मान नहीं हुआ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो विवाह के समय होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं। काफ़ी चीज़ें जो होती है वो मालूम ही नहीं रहती है, तो चाहिए बैठक जाता है। अब चूँकि बहू ससुराल में अकेले ही है, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में रोल एक्ट अंग्रेजों का एक कानून था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब अंग्रेज उठाकर जो ठूस देते थे तो भारतीयों के पास ना अपील, ना वकील, ना दलील। हालांकि आजकल तो बहुओं के बाद बहुत दफ़ा 498 और ढेर सारे कानून हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुएं साथ बैठेंगी। लेकिन परंपरागत परिवारों में आज भी, जैसे कि फरीदाबाद में देखा कि सड़क के सामने 10 फीट मिट्टी का गड्ढा बना के गाड़ दिया, तो कहीं ना कहीं बहू जो है कितना प्रताड़ित हुई होगी। उसमें ना उसका हस्बैंड साथ दे रहा है, सास ससुर, दहेज का जो है कांड था ये कि शादी के समय जो है ये नहीं किया, वो नहीं किया, तेरे बाप से और पैसा ले आओ। आज़ादी का इतना समय हो गया लेकिन दहेज का राक्षस अभी तक मरा नहीं है। हर साल आज भी लाखों बहुएं जो है दहेज का शिकार होती हैं, भले ही दहेज एक्ट बन गया हो। लेकिन इंडिया की इतनी आबादी में कहीं ऐसा कोई सुना हो कि ससुराल वाले कह रहे हों कि दहेज नहीं देंगे। दहेज भी बहुत
इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर ऐसा ना होता तो दहेज बिल्कुल ख़त्म हो गया होता। सबको दहेज भी चाहिए होता है, दहेज भी चाहिए होता है, और सती सावित्री टाइप की बहू भी चाहिए होती है। और होता ये है कि ससुराल वाले कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, अपने लड़के की गलती स्वीकार नहीं करते। 100% जो गलती होती है वो बहू की भी होती है। जीवन में एक चीज होती है तालमेल, नरम और गरम दोनों तरीके से जीवन चलता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो नीचे एक हाथ से सहारा देता है, ऊपर हाथ से ठोकर मारता है। तो यही जीवन है। होता ये है कि भारत में जो कितनी बहुएं आत्महत्या करती हैं और क्या कहते हैं दहेज के लिए, कितनी को गार्ड भी दिया जाता है। मिडिल क्लास की जो लेडीज होती है आज भी क्या कहते हैं सहन करती रहती है। सबसे बड़ी भूमिका होती है बेटे की। बेटा क्या करे तो फुटबॉल बन जाता है। एक तरफ जो है पत्नी है, अगर पत्नी के लिए एक सामान अलग भी ले आया, सौंदर्य प्रसाधन, लाल लिपस्टिक और क्रीम कुछ ले आया, तो वो जो ननद और माँ वाली जो पार्टी है, दो पार्टी मान सकते हैं, भाजपा और कांग्रेस। समझ लीजिए कि ननद और क्या कहते हैं कि उसकी माँ, उसको भाजपा मान लीजिए, और विपक्ष में मान लीजिए कांग्रेस बहू। तो कहीं ना कहीं अब बहू क्या करेगी वहाँ नए माहौल में, नई जगह पर आई है, उसे कौन जाएगा। पूरे मोहल्ले में तो सास और ननद का साम्राज्य है। तो अच्छा, मोहल्ले वालों को वही मालूम होता है जो सास ननद बता रही है। कुल मिला के दहेज के रूप में प्रताड़ना, खाना बनाने के रूप में प्रताड़ना और अन्य संस्कारों के रूप में प्रताड़ना। बातें हो सकती है धीरे धीरे, सही हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन अचानक जो है एक के बाद हर दिन 10-20 बार बौछारें अपमान की तरह होती रहती हैं। अपमान, छोटी छोटी बातों में अपमान। जैसे अंडमान निकोबार जेल में सजाए काला पानी मिलती थी, तो वही हालत यहीं हो जाती है कि ससुराल जो मान लीजिए कि अंडमान निकोबार का सजाए काला पानी हो गई है और प्रताड़ना चल रही है लगातार। साथियों, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि ऐसा कांड भी हो रहा, सोनम रघुवंशी कांड भी हो रहा है, जाके मर्डर भी कर रही हैं, और मेरठ का मुस्कान कांड, नीलम, वो जिसमें सीमेंट के ड्रम में भर दिया था। लेकिन ऐसा हर बहू नहीं होती है, अच्छी भी होती हैं और ऐसी भी लड़कियां होती है। अक्सर मैं देखता हूँ जो घर में काम करने वाली बाई होती हैं तो जीवन भर प्रताड़ना सहती रहती हैं। मेरे घर में भी एक आती है, आए दिन उसका आदमी दारू पीता रहता है, उसको ठोकता रहता है, उसकी कमाई को खाता रहता है, लेकिन इसके बाद भी जो है ना कुछ नहीं कहती है, मार खाती रहती है। ठीक नहीं स्थिति ऐसी। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय समाज में आज भी
उन बहुओं के लिए बात कर रहा हूँ, उन सास ससुर के लिए बात कर रहा हूँ जो प्रताड़ित कर रहे हैं। और उन माँओं को भी बोलना चाहता हूँ जो अच्छे संस्कार नहीं देती हैं। तो अब बेटा जो है फुटबॉल बना रहता है नलत में, चाहता है कि इस घर में मेरा जन्म हुआ, यहीं रुकूं, माता पिता के साथ जीवन व्यतीत करूं। लेकिन ऐसी घुटन हालत हो जाती है कि क्या करें, रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। हो सकता है कि एक कमरा दे दे, भूसे की तरह सामान भरा रहे। अब बहू जो है करे तो क्या करे, किससे कहे, वहाँ पर सुनने वाला कोई है नहीं। लड़का सामाजिक दबाव के आगे सरेंडर है कि कह देंगे गोजोरू का गुलाम है। ये कड़वा सच है समाज का। समाज को सोचना चाहिए। और हो सकता है लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो और सास और नंदे और ससुर ये भी कहते हो कि भाई पूरा पूरा पैसा हमको दो, ज़रूरत नहीं बहू के ऊपर खर्च करने की। कमोवेश भारतीय समाज की यही स्थिति है। अक्सर लड़के जो है घर छोड़ के चले जाते हैं, चले जाते हैं तो लड़कों की बदनामी होती है कि देखो बुढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया। एक केस तो ऐसा हो गया कि पिता ने लड़के को घर से निकलने की नोटिस दे दी। लड़का चाहता था कि साथ में रहूं और सेवा करूं। हर बेटा भी बुरा नहीं होता है, बेटे भी खूब बदनाम हो रहे हैं। लेकिन अच्छे भी होते हैं, समाज में अच्छे बुरे दोनों ही लोग होते हैं। और ये भी नहीं है कि बेटों को माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। अतुल सुभाष केस हुआ, देखिए कितना बुरा हुआ। भारतीय समाज में कहीं ना कहीं स्थिति दयनीय है पारिवारिक तालमेल के बारे में। बेटा तो बेचारा फुटबॉल ही बना रहता है, जोरू का गुलाम कह के उस पर ताने दिए जाते हैं। अरे भाई, जब अपनी लड़की को आप भेजते हो, थोड़ा सा कष्ट होता है तो उठा के अपने मायके आ जाती है। मज़े की बात है कि मायके में आने के बाद भी लड़की जो है उस व्यवहार को भूल जाती है जो ससुराल में उसके साथ हुआ, और वही लड़की अपनी भाभी के साथ वही व्यवहार चालू कर देती है। एक लेडी दूसरी लेडी की पीड़ा नहीं समझ पाती। साथियों, भारतीय समाज की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। देखिए, पहले कितने कानून थे। कानून अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कहानियाँ थी, सती प्रथा, बाल विवाह, सब चीज़ें थी। तब तो कानून नहीं थे, लेकिन अब स्थिति और भी जो है दयनीय है। क्योंकि कहीं बहू क्या कर रही है, तुरंत जो है 112 नंबर डायल कर रही है और धमकी दे रही है। तो सास ससुर भी खूब प्रताड़ित हो रहे हैं और दहशत में जीते हैं। बहू धमकी देती है, बहू के परिवार वाले धमकी देते हैं। निश्चित रूप से जो है समाज में तालमेल की बहुत कमी है और संयुक्त परिवार में जो बिखराव होता है उसका कारण भी कहीं ना कहीं
लेडीज़ का आपसी तालमेल ना होना है। घर में जो लेडीज़ों का ही आपसी तालमेल हो जाए तो जेंट्स इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करते हैं। मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ कि बताते हैं कि एक बार जो है वो बहू मायके गई भी थी, लेकिन जनरली ससुराल वाले जो है दोबारा ले भी आते हैं, लेकिन दोबारा सड़क पर 10 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया। सुनने में कैसा लगता है? और मज़े की बात इसमें हस्बैंड भी शामिल था, सास भी शामिल थी, ससुर भी शामिल था, सब लोग शामिल थे। अब दहेज के रूप में पहले कितना प्रताड़ित किया होगा, उसके बाद गाय। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं बहुओं को, जैसे आप अपनी बेटी को सम्मान देते हैं, बहू को भी सम्मान दीजिए। बहुओं के परिवार वालों से भी कहना चाहता हूँ कि अनावश्यक दखल ना दीजिए और रिश्तों को बनाए रखने में मदद कीजिए। साथियों, इसी के साथ मेरा वीडियो जो है ख़त्म होता है कि भारतीय समाज में एक अच्छे परिवेश का जन्म हो।